नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों के सामने हमारी पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियां हैं, जैसा कि आप देखते होंगे कि कहीं पर सागर है, महासागर है, तो कहीं पर पहाड़, पर्वत, पठार, नदी। तो इनकी जो उत्पत्ति है या इनकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो कैसे है, क्यों है और क्यों इनकी उत्पत्ति हुई है, तो मैं आप लोगों को इसी के बारे में अब से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। और आज मैं आप लोगों को सारी जो मुख्य मुख्य बातें हैं कि आगे हमारी जो लेक्चर्स हैं वो किस किस विषय पर और कैसे आएंगी, तो उसके ऊपर मैं आज बताने वाला हूं आप लोगों को। और आज इसी टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी जो पृथ्वी पर जो भू संचलन से बनी आकृतियां हैं, मतलब कि भू संचलन के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत था, प्लेट विवर्तनिकी था, मतलब कि एक जगह से एक प्लेट का दूसरी जगह पर पहुंचना, यानी कि भू संचलन। तो मैं आज आप लोगों को भू संचलन के बारे में बताऊंगा कि उससे कितनी प्रकार की आकृतियां बनती हैं और क्यों बनती हैं। तो आप जैसे कि मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हो, ब्लैक बोर्ड पे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अब हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे चल के। और इनके आप डरो मत, आप जो देख रहे हो मैं सारा एक ही बार नहीं बताऊंगा, बल्कि इसके अंतर्गत मैं बकायदा टॉपिक वाइज बताऊंगा आप लोगों को। और विशेष तौर पर एक टॉपिक पर 5 से 7 मिनट की वीडियोस आएंगी। तो आप देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या अब पढ़ेंगे आगे। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की मतलब जो हमारी जो भू संचलन है, भू संचलन से उत्पन्न आकृतियां या बनी आकृतियों के बारे में अब हम बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी पर वैसे तो 2 तरह की संचलन है। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर अंतर्जात बल यानी कि आंतरिक बल, पृथ्वी के अंदर जो संवहनी तरंग से जो बल उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्जात बल या संचलन। ठीक है। उसके बाद एक है हमारा बहिर्जात, यानी बाहर से उत्पन्न होने वाले जो चाल है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी घूम रही है, केंद्र अभिसारी बल लग रहा है। आपको पता ही होगा केंद्र अभिसारी बल के कारण जो हमारी महाद्वीप है वह भी एक जगह से दूसरे जगह गई हैं, ऐसा अनुमान है। तो ये 2 जो बल हैं, भू संचलन जो है हमारी, वह 2 प्रकार की है, अंतर्जातीय बल और बहिर्जातीय बल। उसके बाद हम बात करते हैं कि अंतर्जातीय बल के द्वारा क्या क्या बनी है और कितनी प्रकार की जो हमारी संरचनाएं हैं वो बनी हैं। तो अब मैं बात करता हूं अंतर्जातीय बल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि अंतर्जातीय बल को भी हमने 2 भागों में बांट रखा है, दीर्घकालिक बल और एक हो गया हमारा आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल में क्या है कि जो लंबे समय तक चले, यानी कि धीरे 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 होता हो। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो महाद्वीप है, महासागर हैं, ये क्या है, धीरे धीरे फैलती है। ये नहीं कि एकाएक महासागर फट गया और बहुत ज्यादा फैल गया, नहीं, ये धीरे धीरे हो रही है। और धीरे धीरे की बात करें तो इसमें क्या है, हमारी क्या प्रमुख सिद्धांत थी, विवर्तनिकी सिद्धांत थी, आपको पता ही होगा। उसके बाद सुस्थैतिक हो गया संचलन, मतलब कि इसमें मैं आपको दीर्घकालिक के प्रकार बता रहा हूँ। दीर्घकालिक के भी 3 प्रकार हैं, विवर्तनिकी संचलन यानी कि आपको बताया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। उसके बाद समस्थैनिक संचलन, मतलब ये जो है ये कुछ स्थानों पर होती है। आगे मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा जब इसके बारे में लेक्चर आएगा। उसके बाद है सुस्थैतिक संचलन, तो इसके ऊपर भी आगे आएगी लेक्चर। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो विवर्तनिकी की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वह बस नॉर्मल है, इनके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं है। जब हम विवर्तनिकी संचलन की बात करेंगे तो इसको भी आगे 2 प्रकार बढ़ जाते हैं। आप देखोगे महादेश जनक संचलन, जैसे कि आपको बताया था कि हमारी जो महाद्वीप है वो कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं, तो उसके बारे में। उसके बाद महादेश जनक संचलन की भी जब बात करेंगे तो इसमें क्या है, 2 प्रकार के हैं, उत्थान एवं निर्गमन और अवतलन एवं निम्नजन। आपको बता दूं उत्थान एवं निर्गमन का मतलब क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो भारतीय महाद्वीप है, यानी कि जो हमारी हिमालय पर्वत की बात करूं तो आपको पता होगा कि हिमालय पर्वत उठ रही है, राइज कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्थान कहेंगे। लेकिन कई जो है हमारी, अगर हम बंगाल की खाड़ी के प्लेट की बात करें तो वो क्या है, निर्गमन हो रहा है, वो मतलब धीरे धीरे धंस रही है। क्यों धंस रही है, क्योंकि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी जो है, तो ये क्या है, ये जो मलबा है वो मलबा को बंगाल की खाड़ी में डाल रही है, जिससे कि वो हर साल धीरे धीरे धंस रहा है। समझ रहे हो। तो ये तो हो गया उत्थान एवं निर्गमन की बात हो गई। उसके बाद हम अवतलन एवं निम्नजन की बात करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें फैलने की बात की जाएगी, जो कि आगे मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे विवर्तनिकी संचलन के दूसरे प्रकार की, जो कि है पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो जब हम पर्वत निर्माणकारी संचलन की जब हम बात करेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको भी 2 भागों में बांट रखा है। आप जैसे कि देख सकते हो, संपीड़न बल हो गया, और इसके बाद बलन की मतलब कि जो बलन है, संपीड़न बल क्या है वो आगे समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम बलन की
प्रकार की बात प्रक्रिया की बात करेंगे, बलन कैसे पड़ता है। मैं आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के बलन के बारे में बताऊंगा। बलन मतलब कि एक पर्वत का कैसे मोड़दार रूप लेना या दो प्लेटों के आपस में टकराने से जो बलन की क्रिया होती है उसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा आगे। तो यही है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन के दूसरे प्रकार की, तो वह है तनाव मूलक बल। मतलब कि तनाव मूलक, जिसमें कि चट्टान के अंदर पहले तो दरार आती है। मतलब कि जैसे कोई भी महाद्वीप है या महासागर है तो उसमें क्या है, सबसे पहली क्या है, चटकन, यानी कि थोड़ा सा दरार आती है। मतलब थोड़ा सा क्रैक हो गया, मतलब थोड़ी सी चटक गई, फिर उस चटके हुए भाग पे क्या है, दरार खुलने लग जाती है। और जब वो दरार खुलता है धीरे धीरे जब वो धीरे धीरे दरार खुलती है तो क्या होता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा भ्रंश बन जाता है या घाटी बन जाता है। ठीक है, तो मैं आपको विभिन्न प्रकार के भ्रंश घाटियों के बारे में बताऊंगा, ब्लॉक पर्वतों के बारे में बताऊंगा, रैंप घाटी के बारे में और हरास्ट पर्वत के बारे में बताऊंगा। तो इनके बारे में विशेष तौर पर आगे लेक्चर आएंगे, आप चिंता मत करो। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम दोस्तों जब बात करते हैं, अब मैंने आपको अंतर्जातीय बल के बारे में बताया था कि दीर्घकालिक होता है, एक तो लंबे समय के लिए होता है और एक होता है आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब होता है कि अचानक घटी घटनाएं, जिसे हम आकस्मिक बल या आकस्मिक संचलन कहते हैं। और इसमें हमारी भूकंप है, सुनामी है और ज्वालामुखी का फटना। तो आगे इनके ऊपर भी विशेष लेक्चर आएंगे, आप चिंता मत करना। अब उसके बाद दोस्तों ये हमारे अंतर्जातीय बल हो गया। अब हम बात करते हैं बहिर्जातीय बल की बात करते हैं। जब हम बहिर्जातीय बल की बात करेंगे तो ये अनाच्छादन हो गई, जिसके अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन और बृहद सरण, इन तीनों के बारे में आपको अच्छी तरह से आगे बताऊंगा। जब हम अपक्षय की, आपको पता ही होगा अपक्षय का मतलब क्या है कि उसी स्थान पर किसी वस्तु विशेष का नाश हो जाना, मतलब अपक्षय हो जाना, समझे। और अपक्षय जो है कितने प्रकार से होती है, भौतिक वस्तुओं से होती है, भौतिक प्रकार से होती है, रासायनिक से होती है और जैविक से होती है। तो मैं इनके ऊपर आगे आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। उसके बाद हम अपर्दन की बात करते हैं। अपर्दन का मतलब है कि किसी एक जगह से किसी मलबे का दूसरे जगह बहकर बहना, उसे क्या कहते हैं, हम अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन कैसे होती है, नदी से, हवा जो चलती है पवनों से, उसके बाद हमारी जो हिमनद है यानी कि जो बर्फीली नदियां हैं उससे, उसके बाद हमारी जो सागरीय तरंगे हैं, तो इससे भी क्या होता है कि अपर्दन होती है। मतलब एक जगह का मलबा दूसरे जगह जाकर जम जाता है। तो ये हो गए अपक्षय, अपर्दन। अब हम बृहद सरण की बात करेंगे। तो इसमें वैसे दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है, पर ये एक तरह से ये निक्षेपण का ही है, मतलब कि एक जगह जो जम जाती है वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो इनके ऊपर विशेष तौर पर आगे लेक्चर्स आएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, आप चिंता मत करो। तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों को भू संचलन से संबंधित आकृतियों के बारे में बस बताया है, लेकिन अब इसके ऊपर अगली जो लेक्चर्स आएंगे वो डिटेल में एक एक टॉपिक के ऊपर आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो यही थी हमारी भू संचलन से संबंधित आकृतियां, जिसके बारे में आगे लेक्चर आएंगी। धन्यवाद।